हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों पे नजर डालने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला कोई विशेष दिवस नहीं, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत आज खरना दिन के रूप में होती है। यह उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल में सूर्य देव की उपासना के रूप में मनाया जाता है। भारत के निजी क्षेत्र में अक्टूबर माह में वृद्धि गति मंद हुई है। नए ऑर्डर्स की मांग में कमी, आउटपुट कीमतों में वृद्धि के कारण कारोबारियों का उत्साह गिरा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में उम्मीदें बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उपकरणों, मल्चर, रीस्टर पर 40 से 50% सब्सिडी देने वाला एक नया सब्सिडी योजना लॉन्च किया है। यह प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही जमीनी खेती में सुधार का प्रयास है। भारत की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की बढ़त दिखाई थी, लेकिन अक्टूबर में व्यापार गतिविधियां 5 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इससे आगामी बजट और विकास रणनीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है। एयर इंडिया ने दिल्ली नीला के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू की है। अक्टूबर 2025 से यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और कनेक्टिविटी में नया पड़ाव है। उत्तर प्रदेश में यूपीसीसीएल ने नए बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिए हैं, जिन्हें सामान्य मीटर से महंगा बताया जा रहा है। इस कदम ने उपभोक्ताओं में विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बनी निम्न दबाव प्रणाली आज 27 अक्टूबर सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश तट के पास यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम तक पहुंच सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अध्ययनों में यह पाया गया है कि प्रदेश की सैकड़ों डिग्री कॉलेजों की स्थापना योजना अभी भी अधूरी है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा की पहुंच में बाधा आ रही है। भारत ने अभी हाल ही में खेले गए खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, पर विशेष रूप से इस समय घरेलू प्रतियोगिताओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे 2025 26 रणजी ट्रॉफी जारी है। युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। कोलकाता में एक 10 दिन के नवजात बच्चे के साथ गंभीर हृदय संबंधी समस्या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम का मामला सामने आया है, जिसे समय पर निदान और उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यह दिखाता है कि बच्चों के हृदय रोगों पर भी सतर्कता जरूरी है। आज छठ पूजा के अवसर पर राजधानी दिल्ली में विशेष तैयारी की गई है। दिल्ली सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है और लगभग 1300 घाटों को सजाया संवारा गया है, ताकि सूर्य को अर्घ्य देने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सुरक्षित रूप से संभाली जा सके। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने ऑपरेशन शक्ति नामक अभियान के तहत एक किराए के मकान और रेड लाइट क्षेत्र का लॉकरिंग हाउस सील किया है। अभियान में अब तक 91 लोग गिरफ्तार, 64 महिलाएं और 9 नाबालिग बचाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें नियमित सैन्य स्टाफ वार्ता और पनडुब्बी रेस्क्यू सहयोग शामिल है। यह समझौता भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी को और गहरा करेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह समय मिश्रित संकेत दे रहा है। जबकि कुछ क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है, वहीं बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक अस्थिरता ने शेयर बाजारों में सावधानी पैदा की है। निवेशकों को भविष्य के बजट और नीति निर्णयों की ओर ध्यान देना होगा। पूर्वी एवं मध्य भारत में इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर में बारिश सामान्य से अधिक रही है और कई फसलों को आनुवांशिक एवं मौसम प्रभाव सहित परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों ने किसानों को पूर्व चेतावनी दी है कि फसलों की कटाई एवं सुखाने में परेशानी हो सकती है। इस माह की शुरुआत में यह सूचना आई थी कि देश के प्रमुख बंदरगाह, नालों और जलमार्गों को विकसित करने के लिए नई परियोजनाएं प्रस्तावित है, लेकिन अधिक ताजा जानकारी में अपुष्ट प्राथमिकताएं देखी गई है। इस प्रकार इस खबर को प्रकरण स्तर पर रखा गया है। हाल ही में रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत नामक हिंदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। यह प्रेम कथा एक गहरे जुनून और मनोवैज्ञानिक उलझन की कथा है, जिसमें एक्टर्स हर्षवर्धन राणे एवं सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में है। सीबीएसई ने 2026 सत्र की तैयारी में बताया है कि एलओसी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2025 है। छात्रों को जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी गई है।
मौजूदा घरेलू सीजन में भारतीय महिला T20 टीम की चयन प्रक्रिया हो रही है। घरेलू मैचों में उभरती हुई युवा खिलाड़ियों को अवसर मिल रहा है। इस तरह की ताज़ा जानकारी सीमित रूप से उपलब्ध है, पर यह संकेत है कि टीम इंडिया अगले वर्षों के लिए तैयारी में लगी है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 आज से मुंबई में शुरू हो रही है, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसके पहले उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य भाषण देंगे और वैश्विक निवेशकों, समुद्री व्यापार साझेदारों तथा पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जल्द ही एक नया स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को मुफ्त कोर्स एवं वर्कशॉप देने का प्रावधान होगा। यह पहल वास्तव में दिव्यांग एवं प्रथम पीढ़ी कॉलेज प्रवेश छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष MSP के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन फसलों को बेहतर कवर देने के लिए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है, जिससे किसानों को न्याय संगत मूल्य मिल सकेगा और फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा। केरल के कोच्चि में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में निवेश के नाम पर लगभग 8 लाख रुपए गंवा दिए। अभियुक्त ने व्हाट्सएप समूह के माध्यम से शुरुआत में छोटे लाभ दिखाकर विश्वास जीतने के बाद बड़ी राशि ट्रांसफर करने की राह बनाई थी। विश्लेषकों ने बताया है कि यह समय यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के बीच एक बहुत अलग तरह के व्यापार युद्ध का है, जहां चीन ने दुर्लभ भूमिगत धातुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाकर अमेरिका को इलाके में दबाव में लिया है। देश में पोलियो पुनरागमन के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अब भी 9 लाख से अधिक बच्चों को टीकाकरण नहीं मिला है। विशेषज्ञों ने कहा है कि नियमित अभियान और तेजी से पहुंच तंत्र सुनिश्चित करना होगा। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव तंत्र के 27 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई है। प्रभावित राज्यों में तटीय इलाकों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। RBI ने बैंकों को कॉरपोरेट अधिग्रहणों में अब तक के मुकाबले अधिक वित्त पोषण की अनुमति देने वाले मसौदे जारी किए हैं। इस नए नियम के तहत बैंक अब अधिग्रहण मूल्य का 70% तक वित्त पोषण कर सकेंगे। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वर्ष अब तक 11,223 स्टार्टअप्स बंद हो गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30% अधिक है। इस वृद्धि ने स्टार्टअप क्षेत्रों में निवेश तथा टिकाऊ मॉडल की चुनौतियों को उजागर किया है। भारतीय वायुसेना के लिए अगले महीने बड़ी ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास आयोजित करने की योजना है, जहां देश की वायु रक्षा क्षमताओं को नए स्तर पर परखा जाएगा। यह अभ्यास क्षेत्रीय चुनौतियों एवं उन्नत तकनीकों को ध्यान में रखकर आयोजित होगा। भारत के एक प्रमुख निजी एरोस्पेस संगठन ने आगामी वर्ष में लघु उपग्रह लॉन्च करने की योजना का खुलासा किया है, जिसका उद्देश्य कम लागत में पृथ्वी अवलोकन और डेटा संचार को बढ़ावा देना है। इससे देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बड़ी बढ़त मिलेगी। स्रोत मीडिया में सीमित है, पर योजना सरकार व निजी क्षेत्र दोनों स्तर पर चर्चा में है। भारत में हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद IIITA ने पशुओं में खुरमुह रोग यानी फुट एंड माउथ डिजीज की जल्दी पहचान के लिए एक AI आधारित प्रणाली विकसित की है, जिसमें थर्मल इमेजिंग और कंप्यूटर विजन का उपयोग किया जाता है। यह नवाचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुचारा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि तमिलनाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2025 मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिर से समीक्षा की जाएगी। इस संशोधन विधेयक को विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से लाया गया था, लेकिन उसके विरोध और विवाद के बाद अब समीक्षा तय हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीनों में भारत के प्रमुख महानगरों में लगभग 30,000 लोगों ने निवेश स्कैम के कारण 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गंवा दी है। इस प्रकार की फर्जी योजनाओं में फिसलने वालों की संख्या और राशि दोनों तेजी से बढ़ रही है। छठ पूजा के अवसर पर उत्तर भारत के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। इस पूजा में विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और भक्त व्रत तथा उपवास के साथ प्रकृति प्रेम का संदेश भी देते हैं। इस वर्ष राज्य सरकारों ने सुरक्षा एवं व्यवस्था को विशेष रूप से सुदृढ़ किया है। भारत में डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के बढ़ते उपयोग के साथ सामाजिक असमानता, धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा का जोखिम भी तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक का लाभ तभी सही मायने में मिल सकेगा जब उसे सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाए।
इंडियन रेलवेज ने त्योहारी सीजन के लिए 12,075 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, जिससे यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 56% अधिक है। इन ट्रेनों का उद्देश्य लाखों यात्रियों को सुरक्षित एवं समयबद्ध तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। देश में विमानन क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। एयरलाइनों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाई है और नए मार्ग खोलने शुरू कर दिए हैं। यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी को दृष्टिगत रखते हुए एयरपोर्ट हब्स पर नए लॉजिस्टिक निवेश किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट की गतिविधियां कुछ हिस्सों में मंद पड़ी है, लेकिन ग्रामीण एवं उपशहरी इलाकों में जमीन और आवास की मांग बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि काल के बाद लोग स्थान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अपने स्थान को पुनर्विचार कर रहे हैं। भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत तकनीक में अपनी गति बढ़ा दी है। वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शोध कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे देश को तकनीकी उन्नयन में अग्रणी बनने का अवसर मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नया ट्रेंड वायरल हुआ है, जिसमें युवाओं ने एक दिन बिना स्मार्टफोन नामक चैलेंज शुरू किया है। इस ट्रेंड का मकसद ध्यान भंग के बजाय मानसिक स्वास्थ्य और ऑफलाइन संवाद को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया पर एक नया विवाद उठा है, जहां विदेशी यूट्यूबर टाइलर ओलिवेरा ने भारत के पारंपरिक गोरे हब्बा गोबर उत्सव का व्लॉग बनाया, जिसे बहुत से भारतीयों ने संस्कृति उल्लंघन के रूप में देखा है। इस वीडियो ने भारत में पश्चिमी क्रिएटरों द्वारा भारतीय त्योहारों को ग्लोबल ऑडियंस के लिए शोपीस बनाए जाने की बहस को फिर शुरू कर दिया है। भारत में सोना और चांदी की कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। 24 कैरेट सोना लगभग 12,546 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी की कीमतें भी औद्योगिक एवं निवेश मांग के कारण उछाल पर है। बाद में वैश्विक आर्थिक और मुद्रास्फीति के संकेतों ने इन धातुओं को सुरक्षित निवेश माना है। पिछले हफ्ते इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो देखा गया, जिसमें एक बुजुर्ग दादी ने स्मार्टफोन चालित रोबोट से बात करते हुए भावनात्मक रूप से कहा कि मेरा पोता विदेश में है, पर मैं रोबोट से बात करती हूँ। इस वीडियो ने लोगों में तकनीक और अकेलेपन पर चर्चा छेड़ दी है। भारत में एक स्टार्टअप ने AI चालित भाषा अनुवाद पैड लॉन्च किया है, जो ब्रॉडकास्ट इंटरप्रिटेशन में काम आएगा। इस नवाचार का मकसद विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच तुरंत संवाद बढ़ाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुंच बेहतर हो सके। देश की सरकार ने यह घोषणा की है कि अगले बजट सत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बजटीय खर्च को कम से कम 10% तक बढ़ाया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग एवं गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इस निर्णय को सामाजिक न्याय की दिशा में कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश में चल रही संसदीय चुनाव की पृष्ठभूमि में कट्टरपंथी समूहों ने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर जासूसी करने का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ प्रचार तेज कर दिया है। इस कदम से भारत बांग्लादेश रिश्तों में कुछ तनाव के संकेत मिले हैं। बॉलीवुड में एक बड़ी खबर आई है कि एक मशहूर अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर चैरिटी कार्यक्रम के नाम पर फंड्स जुटाए थे, लेकिन बाद में उन फंड्स का उपयोग स्पष्ट नहीं पाए जाने पर विवाद हुआ। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक चैलेंज वायरल हो रहा है। विदाउट फोन डे नामक चैलेंज में लोग एक दिन पूरा स्मार्टफोन बाहर बिताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद डिजिटल डिपेंडेंसी को कम करना और ऑफलाइन संवाद को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। त्योहारों के मद्देनजर भारत में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर डील फेस्टिवल शुरू हो गया है। विशेष रूप से स्मार्टफोन, गैजेट्स व घरेलू उपकरणों पर भारी छूट देखी जा रही है। व्यवसायी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष ग्रोथ पिछले साल से बेहतर होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि विंटर शुरू होते ही युवा वर्ग में ऑफिस सिंड्रोम और शारीरिक निष्क्रियता बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने से ही 20 से 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग व योग शुरू करने की सलाह दी गई है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और अंत में दोस्तों, आज का राशिफल देखें। मेष राशि, आज आपका कार्यकाल अनुकूल है, नए प्रोजेक्ट्स का आरंभ कर सकते हैं। कुंभ राशि, लंबित मुद्दे आज हल हो सकते हैं, साथी परिवार से सहयोग मिलेगा। मीन राशि, शेयर बाजार में हल्की बढ़त का अनुभव हो सकता है, निवेश सोच समझ कर करें। बाकी राशियों के लिए सामान्य सुझाव, स्वास्थ्य ध्यान दें और आज शांत चित्त रहें।
हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।